प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 12 गणित में हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 1.4 के उदाहरण, जिसके 38 तक उदाहरण हम लोगों ने कर लिए थे। अब 39वां उदाहरण देखने से पहले ये समझ लेते हैं व्युत्क्रमणी या प्रतिलोम अवयव के बारे में जान लेते हैं। तो जो किताब में परिभाषा दी गई है, ए में तत्समक अवयव ई वाले एक प्रदत्त द्विआधारी संक्रिया स्टार सच दैट ए क्रॉस टू ए के लिए किसी अवयव ए बिलोंग्स टू ए को संक्रिया स्टार के संदर्भ में व्युत्क्रमणी कहते हैं यदि ए में एक ऐसे अवयव बी का अस्तित्व है कि ए स्टार बी बराबर ई बराबर बी स्टार ए हो तो बी को ए का प्रतिलोम कहते हैं, जिसे प्रतीक ए इनवर्स द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये परिभाषा जो है मेन ये बात कह रही है कि अगर आपको समुच्चय ए दिया है तो उसमें दो अवयव एक दूसरे के प्रतिलोम कहलाएंगे यदि उस संक्रिया के संदर्भ में, मतलब जो भी संक्रिया दी जाए, जैसे प्लस दिया जाए, गुणा दिया जाए, भाग दिया जाए या और भी दिया जाए, तो अगर उन दोनों अवयवों को वही संक्रिया का पालन कराएं, जैसे योग का करवाएं, तो ऐसे दोनों अवयव होने चाहिए कि उनको जोड़ने पर योग का तत्समक अवयव प्राप्त हो जाए। जैसे योग का तत्समक अवयव क्या होता है? 0। और अगर गुणा की संक्रिया दी जाए तो गुणा का अवयव दिया जाए तो दो अवयवों का गुणा करें तो गुणा का तत्समक अवयव क्या होता है? 1 प्राप्त होना चाहिए। योग का तत्समक अवयव क्या होना प्राप्त होता है? 0, तो 0 प्राप्त होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये परिभाषा ये कह रही है, ये इसका अर्थ है कि मतलब समुच्चय ए के दो अवयव हम लें तो जो संक्रिया हमें दी गई है उस संक्रिया के संदर्भ में उसका तत्समक अवयव प्राप्त हो जाए, ये है मतलब उसका। अब देखते हैं उदाहरण नंबर 39 देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि आर में धन संक्रिया प्लस के लिए -a का प्रतिलोम a है और आर में गुणा की संक्रिया गुणा के लिए a डज नॉट इक्वल टू 0 का प्रतिलोम 1/a है। तो हम लोग जानते हैं कि आर मतलब क्या होता है? आर माने वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में सभी संख्याएं प्लस माइनस यानी कि सभी परिमेय और अपरिमेय सभी संख्याएं लिखी हुई होती हैं। तो आर में क्या होता है कि कोई अवयव हम अगर लेंगे तो उसका माइनस भी तो लिखा होगा, तो वो क्या हमको मिल जाएगा? a - a बराबर 0 मिलेगा। या -a अगर अवयव लेते हैं तो उसका प्लस पॉजिटिव भी उसी समुच्चय में होगा, तब भी 0 मिल जाएगा। चूंकि तो इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए धन संक्रिया के लिए a - a का प्रतिलोम है। a का प्रतिलोम है। इसी अभी मैंने आपको बताया कि कोई संक्रिया दी जाए तो समुच्चय में दो अवयव ऐसे होने चाहिए जिनको जोड़ने पर उस संक्रिया का तत्समक अवयव प्राप्त हो जाए। तो प्लस का और जैसे a लिखा होगा तो आर में -a भी तो लिखा होगा। जैसे 1 लिखा होगा तो आर में -1 भी लिखा होगा, 2 लिखा होगा तो आर में -2 भी लिखा होगा। तो उन दोनों अवयवों को जब जोड़ेंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? 0, जो कि योग का तत्समक अवयव है। अब गुणा वाली संक्रिया लें तो इसी प्रकार क्या होगा? अगर a का मान 0 नहीं है, a का मान 0 नहीं है तो a अगर लेंगे तो उसका उल्टा भी होगा उसमें। तो ये क्या हो जाएगा? हमें गुणा का तत्समक अवयव प्राप्त हो जाएगा। 1/a में चाहे a का गुणा करें, अगर हम 1/a लेंगे तो a भी लिखा होगा।
तो इससे क्या होगा कि 1/a का प्रतिलोम है गुणा संक्रिया में, प्रतिलोम है गुणा संक्रिया में। 40वां उदाहरण हमारा है, सिद्ध कीजिए n में धन संक्रिया के लिए a बिलोंग्स टू n का प्रतिलोम -a नहीं है और n में गुणा संक्रिया के लिए a बिलोंग्स टू n a डज नॉट इक्वल टू, ये a डज नॉट इक्वल टू 1 का प्रतिलोम 1/a नहीं है, ये लिखा है। इसका मतलब क्या है, वो कह रहा है नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर आपको दिमाग में आ जाना चाहिए। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 इस तरह से ये सभी संख्याएं होती हैं, तो इसमें निगेटिव तो आता नहीं है। तो नेचुरल नंबर में सभी पॉजिटिव संख्याएं लिखी होती हैं, तो अगर कोई अवयव हम लेंगे तो उसका ऋणात्मक अवयव तो इसमें नहीं होगा, तो जनरल में क्या लिखेंगे, क्योंकि -a कभी भी नेचुरल नंबर में नहीं होगा, इसलिए n में धन संक्रिया के लिए a का प्रतिलोम -a नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि शुरू में जब हमने आपको परिभाषा द्विआधारी संक्रिया की पढ़ाई थी तो बताया था कि एक समुच्चय दिया होगा और संक्रिया करने के पश्चात जो अवयव हमको प्राप्त हो वो भी कहाँ होना चाहिए, उसी सेट में होना चाहिए। तो अगर संक्रिया के लिए हमको -a तो मिलेगा नहीं, तो 0 कहाँ से, और ये इसका प्रतिलोम कहाँ से आ जाएगा, 0। मतलब a और -a जोड़ने पर जो 0 प्राप्त होगा वो भी नहीं होगा। इसी प्रकार a डज नॉट इक्वल टू 1 को छोड़ दें, अगर 1 का उल्टा तो 1 ही होता है, 1/a डज नॉट बिलोंग्स टू n। कोई भी संख्या जैसे 2 है तो 1/2 n में कहाँ होता है, 3 है 1/3 n में कहाँ होता है, डज नॉट बिलोंग्स टू n। इस अतः क्या हो जाएगा, 1 के अतिरिक्त 1 को छोड़ दिया जाए, 1 के अतिरिक्त n के किसी भी अवयव का प्रतिलोम n में गुणा संक्रिया के लिए नहीं होता, गुणा संक्रिया के लिए नहीं होता। समझ में आया होगा आपके, समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मैं वीडियो डालूं और आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। आप देखेंगे अगले वीडियो में एक्सरसाइज, तब तक के लिए धन्यवाद।